हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन। तो जैसे कि क्लास 11 का रिजल्ट्स आ चुका है और बहुत से बच्चे मेरे पास आए और उन्होंने ये बताया कि मैम हमारे क्लास 11 में ओनली 40% है, बट अब हम क्लास 12 में सीरियस होकर स्टडी करना चाहते हैं जो हमने क्लास 11 में नहीं की। क्लास 12 में हमारे टारगेट्स बहुत हाई हैं, हम 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं। तो क्या हम ये जो हमारा ड्रीम है इसे अचीव कर भी पाएंगे या नहीं, या हमारे 50% है, 60% है, तो क्या मैं 95% से ऊपर स्कोर कर पाऊंगी या नहीं। तो यहाँ पर बेटा बात करेंगे कि अगर आपका स्कोर डाउन है क्लास 11 में, या आपने किसी भी रीजन से क्लास 11 में ठीक से स्टडी नहीं किया है, तो क्लास 12 का अगर आपका टारगेट हाई है तो उसको कैसे अचीव करें। तो यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ कि जैसे हमारा सेशन स्टार्ट हो गया है, तो स्टार्टिंग ऑफ द सेशन से ही हमें क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या एक्शंस लेने हैं, जिससे कि आप लोगों का जो भी आपने टारगेट सेट किया है वो आप कैसे अचीव कर पाएंगे, चाहे आपका क्लास 11 में बेस अच्छा रहा हो या ना रहा हो। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट द न्यू सेशन 2023 टू 2024 क्लास 12। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने पहले सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो भी हैं हमारे क्लास 12 के, उसका ओवरव्यू देखते हैं। सो क्लास 12 के आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो है इंग्लिश, हिंदी और आईपी और मैथ्स। नेक्स्ट कॉमर्स के अब मेन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, अकाउंट्स, नेक्स्ट है बिजनेस स्टडीज, नेक्स्ट इकोनॉमिक्स, एंड जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका वो है फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। अब इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में क्लास 11 या क्लास 12 का कोई इंटर रिलेशन नहीं है, इतना कोई कोरिलेशन नहीं है। कॉम्प्रीहेंशन की अगर बात करें वो तो सबको ही आता है बेटा, राइट। लेकिन एज सच की क्लास 11 से क्लास 12 में हम जा रहे हैं और हमने क्लास 11 की इंग्लिश ठीक से नहीं पढ़ी है तो क्लास 12 पे इसका इफेक्ट आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप क्लास 12 की इंग्लिश को भी अच्छे से सीरियसली होके कर लेंगे तो उसका इफेक्ट कोई क्लास 11 से रिलेटेड नहीं है कि आप अच्छा स्कोर ना कर पाए। क्लास 12 की बिल्कुल ही कंप्लीटली इंग्लिश होगी जो आप बहुत ईजिली कर पाएंगे अगर आप स्टार्टिंग से रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे। सेम विद हिंदी एंड सेम विद आईपी, सेम विद मैथ्स। सो अलग ही चैप्टर्स हैं, मैथ्स में भी कुछ ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर कोरिलेटेड है, कोई बेस चाहिए आपको क्लास 11 के मैथ्स के किसी चैप्टर का फॉर डूइंग क्लास 12 मैथ्स। अब आगे हम बात करेंगे हमारे कॉमर्स के सब्जेक्ट्स जो कि हैं अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, हाँ एक ये भी फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन बेटा ऑप्शनल है, इसका भी कुछ ऐसे एज सच कोई इंटर रिलेशन नहीं है क्लास 11 के बाद। अब हम बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं कॉमर्स के सब्जेक्ट्स की, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। सबसे पहले बेटा बात करेंगे अकाउंट्स की। सो अकाउंट्स की अगर हम बात करें क्लास 11 एंड क्लास 12 की, तो इसमें बेटा अगर आपने अकाउंट्स की क्लास 11 में अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की है तो डेफिनेटली क्लास 12 में प्रॉब्लम आने वाली है। तो हमें करना क्या है यहाँ पर कि हमें प्रॉब्लम ना आए, क्लास 12 की अकाउंट स्टार्ट करने से पहले ही क्लास 11 के कुछ चैप्टर्स का बेस हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन फॉर द क्लास 12। तो वो ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं क्लास 11 के जो आपका एज अ बेस काम करने वाले हैं क्लास 12 में, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में आपको दोनों जो अप्रोचेस थी, अमेरिकन अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच, उसके सारे रूल्स प्रॉपरली रिवाइज करने हैं और उसके बाद आपने जर्नल एंट्रीज की भी
प्रैक्टिस करनी है। तो जो आपका चैप्टर है जर्नल, उसको भी बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद मैं बात करूं तो फिर आपको नॉलेज चाहिए लेजर की, क्योंकि क्लास 12th में यही होने वाला है बेटा, आपको बहुत सारे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो अकाउंट्स बनाने के लिए हमें लेजर की तो नॉलेज चाहिए ही चाहिए। तो लेजर बहुत अच्छे से करना है आपको। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स। अब क्योंकि क्लास 12th में आपको स्टडी ही क्या करना है, आपको स्टडी करना है फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स की, पार्टनरशिप फर्म कैसे अपनी अकाउंटिंग करती है, कंपनीज कैसे अपनी अकाउंटिंग करती है, और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी प्रिपेयर करते हैं उनको एनालाइज कैसे किया जाता है, मतलब डीपली स्टडी कैसे किया जाता है। तो ये वाला चैप्टर तो आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, और इस चैप्टर की अच्छी कमांड करने के लिए ये तीनों चीज़ों की तो ज़रूरत है ही है। सो क्लास 12th का मैंने आपको ओवरव्यू दिया है अकाउंट्स का कि हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स आपकी बेटा बेसिकली 3 बुक्स रहने वाली है अकाउंट्स में। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स की पहली बुक है, दूसरी बुक क्या है, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, एंड तीसरी बुक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आप देख लीजिए कि बेस कितना ज़्यादा ज़रूरी है फाइनल स्टेटमेंट्स का। तो ये तो हुई बेटा अकाउंट्स की बात। तो अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स क्लास 11th में जैसे कि आप जानते हैं कि आपने एक तो स्टैट्स पढ़ी यानी कि स्टैटिस्टिक्स, दूसरा बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स विच इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। अब क्लास 12th में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 12th में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, अगर आपने क्लास 11 में इकोनॉमिक्स ठीक से नहीं पढ़ी है तो बेटा उसका कोई यहाँ पे एज अ बेस भी काम नहीं करने वाला है। क्लास 12th की इकोनॉमिक्स बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम क्लास 11th इकोनॉमिक्स। तो टेंशन नहीं लेनी है, बस करना क्या है, स्टार्टिंग ऑफ द सेशन से इकोनॉमिक्स को अच्छे से स्टडी करना है। जो भी आपकी दोनों बुक्स है अच्छे से इसे स्टडी कीजिए। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं एज अ होल, लाइक नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है कंट्री की, कंट्री का बैंकिंग सिस्टम कैसा है, कौन कौन से बैंक है, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट कैसे बजट बना रही है अपने, और बजट में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इंटरनेशनल हम ट्रांजैक्शंस जो कर रहे हैं उसकी नॉलेज आप लोगों को दी जाएगी। तो इस टाइप का कुछ रहने वाला है कंटेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंटेंट इंडिया से है कि इंडिया की सिचुएशन कैसी थी इंडिपेंडेंस से लेके अब तक की, और अगर अब हम उसे कंपेयर कर रहे हैं उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ तो इंडिया कहाँ तक अपने अचीवमेंट को अचीव कर पाया है, अपने टारगेट्स को अचीव कर पाया है या नहीं कर पाया है, कहाँ पे इंडिया फेल हुआ अपनी स्ट्रैटेजीज में। तो ये सब हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में स्टडी करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक्स। तो बच्चों बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की। जैसे कि आप जानते हैं क्लास 11th में आपने बिजनेस स्टडीज की 2 बुक्स पढ़ी। एक तो है फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस जिसमें आपको नॉलेज दी गई थी बिजनेस के बारे में, दूसरा है फाइनेंस एंड ट्रेड। अब क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें भी 2 बुक्स रहेंगी बच्चे। एक रहेगी प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट।
एंड दूसरी बुक है मार्केटिंग एंड फाइनेंस। सो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको बिजनेस के बारे में ज़्यादा फोकस किया गया था क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज़ में, लेकिन अब जो क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ है उसमें फोकस किया जा रहा है मैनेजमेंट के ऊपर। सो मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, तो ये सब हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ने वाले हैं। साथ में मार्केटिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड, तो इसका भी अगर आप देखो बिजनेस स्टडीज़ का इतना कुछ ज़्यादा लिंक है ही नहीं क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज़ से। सो कुछ ऐसा नहीं है कि आपने क्लास 11 में बिजनेस स्टडीज़ अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया तो अब आप क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। बस अपने टारगेट्स अच्छे रखो, कंसिस्टेंसी रखो, मतलब रेगुलरिटी रखना अपने सब्जेक्ट्स में, तो आप अच्छे से अपना जो भी टारगेट है अचीव कर पाओगे, ठीक है। लेकिन कंसिस्टेंट रहना है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा कि आपको न्यू सेशन स्टार्ट कैसे करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।